स्टूडेंट्स, आज आपकी जो क्लास है, इस क्लास में हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स के बारे में। और इनकम टैक्स का जो हमारा टॉपिक है वो है रेजिडेंशियल स्टेटस। यानी कि जो भी टैक्स लायबिलिटी का निर्धारण करते हैं हम, वो रेजिडेंशियल स्टेटस बेस पर ही करते हैं। क्योंकि जो टैक्स लायबिलिटी के चार्ज करने के लिए जो स्लैब रेट बनी हुई है वो इन सब के लिए डिफरेंट टाइप की है। तो अभी हमें बात करनी है रेजिडेंशियल स्टेटस की। रेजिडेंशियल स्टेटस जो होता है वो भी हम बात करेंगे इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि इनकम टैक्स के अंतर्गत आपको मैंने पहले भी बैक क्लास से बताया है कि इसके अंतर्गत इंडिविजुअल पर्सन, एच ए पर्सन, ए पर्सन के अंतर्गत इंडिविजुअल पर्सन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनियां, ये सारे कुछ आ जाते हैं। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल। यानी कि इस तरीके से अगर देखें तो हमारे पास 3 क्राइटेरिया हैं। 3 क्राइटेरिया में फर्स्ट क्राइटेरिया हमने बात रखा है ऑर्डिनरी रेजिडेंस, साधारण निवासी। ऐसा निवासी जो हमारी बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन दोनों को फॉलो करता है, वो हमारा कहलाता है इंडियन रेजिडेंस। यानी कि ऑर्डिनरी, साधारण निवासी जो भारत में ही रहता है और उनके सारे रूल रेगुलेशंस फाइल करता है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ये हमारी बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन दोनों फॉलो कर लेता है। अब बात आती है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस का मतलब है कि जो हमारी एक बेसिक कंडीशन तो पूरी कर रहा है बट एडिशनल कंडीशन को हमारी फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं ऑर्डिनरी रेजिडेंस। एक होता है नॉन रेजिडेंस। नॉन रेजिडेंस का मतलब है ऐसा पर्सन जो हमारी बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन में से किसी को पूरी नहीं कर पा रहा है, उसे हम कहते हैं यानी नॉन रेजिडेंस। यानी कि हमने 3 तरीके से इसको डिवाइड कर रखा है। ये स्टेटस का जो सिस्टम है ये हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 5 में इसके बारे में डिफाइन किया गया है, इनकम टैक्स के बारे में। अब हम बात करेंगे बेसिक कंडीशंस क्या होती हैं। अभी तो मैंने ये बताया कि कौन कितनी कंडीशंस फॉलो करेगा, तो अब हम जानेंगे बेसिक कंडीशन के बारे में। बेसिक कंडीशन कह रहा है ही हैज बीन इन इंडिया, यानी भारत में पीरियड्स ऑफ 182 डेज, मतलब उसने 182 दिन भारत में रहा हो, मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। उसके मोर प्रीवियस मतलब जो भी ड्यूरिंग ईयर चल रहा है, प्रीवियस ईयर में 182 डेज वो भारत में रहा। ये इसकी बेसिक मूलभूत जो आधार शर्तें हैं उसमें से इसकी फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है? he has been in India during the 4, यानी कि 4, कैसे immediately preceding the previous year, यानी कि कब में for the total periods of 365 days। इनके कहने का मतलब है कि 4 वर्षों में 365 दिन भारत में रहा हो, more and has been in India at least 60 days in the previous year। previous year में 60 दिन तो रहना जरूरी ही कंपलसरी है, बट 4 ईयर में 365 डेज इंडिया में रहा हो, ये इसकी बेसिक कंडीशन की सेकंड कंडीशन होती है। अब हम बात करेंगे एडिशनल कंडीशंस क्या होती है। एडिशनल कंडीशन होती है ही शुड बी ए रेजिडेंट ऑफ इंडिया इन एनी 2 of last 10 year preceding the relevant previous year। इनके कहने का मतलब है कि 10 वर्षों में, 10 ईयर में कम से कम 2 ईयर उसने भारत में बिताए हों या रहा। He should stay in India for 730 days, 730 दिन, more during the last 7 years। पीछे के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। ये इसकी बेसिक कंडीशंस हैं और ये इसकी एडिशनल कंडीशंस हैं। अब इसमें से अगर किसी पर्सन की स्टेटस को फाइंड किया जाए कि वो ऑर्डिनरी है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस है
या नॉन रेजिडेंस है। हम इसे कैसे पहचानेंगे? इसे पहचानने के लिए उसका रेजिडेंस स्टेटस चेक करेंगे कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंस जो पर्सन है, वो ऑर्डिनरी रेजिडेंस पर्सन ने बेसिक कंडीशन फॉलो किया है कि नहीं किया है, या उसने एडिशनल कंडीशंस फॉलो किया है कि नहीं किया है। अगर उस पर्सन ने बेसिक कंडीशंस फॉलो कर ली हैं और दोनों एडिशनल कंडीशंस भी फॉलो कर रहा है, इन केस ऑफ देयर पर्सन इज ऑर्डिनरी पर्सन कहलाएगा। इसी तरीके से नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस, यानी कि नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस जो भारत का मूल निवासी नहीं है, तो इन केस ऑफ यानी कि रेजिडेंस है लेकिन उसका स्टेटस चेक कर रहे हैं, मूल निवासी की बात नहीं कर, स्टेटस चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे उसने एक कंडीशन तो पूरी कर ली, he has been in India 182 days, बट सेकंड कंडीशन को फॉलो, एडिशनल कंडीशंस फॉलो नहीं कर पा रहा है, या इनमें से कुछ पार्ट ही फॉलो कर पा रहा है, ड्यूरिंग द ओनली 60 डेज ही केवल करेक्ट कर पा रहा है। इन केस ऑफ ऐसी कंडीशन में वो हमारा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस कहलाएगा। नॉन रेजिडेंस ओनली 60 डेज कंप्लीट कर रहा है, ना बेसिक कंडीशन कर पा रहा है, ना एडिशनल कंडीशन कर पा रहा है, इन केस ऑफ देयर पर्सन विल बी नॉन रेजिडेंस, उसको हम लोग नॉन रेजिडेंस बोलेंगे। तो इस तरीके से हम रेजिडेंस के स्टेटस को पहचानेंगे कि वो पर्सन रेजिडेंस की किस क्राइटेरिया में आ रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा टैक्स लायबिलिटी या टैक्स लायबिलिटी की गणना हम लोग बाद में